वेलकम टू फोकस ऑन स्टडी। आपके लिए लेखपाल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। अब जैसा कि रेखांकित शब्द है सेवक को, अब यहाँ हमको मिला है को। पहले हम समझते हैं कि कारक कितने होते हैं। हिंदी में कुल मिलाकर 7 कारक होते हैं। 7 कारक जो इस तरह से है। पहला, कर्ता ने, ये कारक चिन्ह है और ये हमारा कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में अधिकरण में पर आदि संबंध का के की रा रे री ना ने नी आदि शब्द। चलिए देखते हैं। तो जहाँ पर को कारक चिन्ह मिलता है वहाँ पर कर्म हमारा सही हो जाता है। तो यहाँ पर राजा सेवक को कंबल देता है, इसलिए हमारा कर्म कारक बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम। दूसरा क्वेश्चन है, सही वाक्य का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए है, तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी, तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रजभाषा के सूर हैं। ऑप्शन नंबर सी, तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषा के हैं। ऑप्शन नंबर डी, तुलसी और सूरत अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल सही, तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सही वाक्य का चयन कीजिए। अब इसमें ऑप्शन ए है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का आघात संबंध है। तो जीवन और साहित्य का हमेशा घनिष्ठ संबंध होता है, जबकि निकट, घोर और आघात ये शब्दों का उपयोग इसमें नहीं किया जाता। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित लोकोक्तियों तथा मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। क्वेश्चन है, खिसियान बिल्ली खंभा नोचे। प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित लोकोक्तियों तथा मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। क्वेश्चन है, खिसियान बिल्ली खंभा नोचे। अब ऑप्शन ए है, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। बी, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। ऑप्शन सी, अपने बड़ों से क्रोध करना। ऑप्शन नंबर डी, कायरतापूर्ण व्यवहार करना। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपनी शर्म को छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना, इसको खिसियान बिल्ली खंभा नोचे भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। 5वां क्वेश्चन है, काठ की हांडी बार बार नहीं फूटे। ऑप्शन है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 और 7 के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। अब इसमें खाली स्थान में हमको भरना है, तो वह अपने मित्र को नहीं बल्कि शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ पर हो जाएगा शत्रु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर को रहेगा, को हमेशा उद्यत रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 और 9 में लिखित प्रश्नों के विलोम शब्द चुनिए। 8 और 9 का विलोम शब्द बताना। कृष, अब हमको इसका विलोम शब्द बताना है। तो कृष का अर्थ होता है कमजोर, कृष का अर्थ होता है कमजोर। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा हष्ट
पुष्ट। इसके अलावा भव जो शब्द है इसका विलोम शब्द होता है कुभाव, कुभाव, दुर्भाव आदि। अब इस शब्द को भी आप लिख सकते हैं, ये भी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है अल्पज्ञ, इसका विलोम शब्द बताना है। तो अल्पज्ञ माने होता है जिसके पास बहुत कम जानकारी हो या फिर बिल्कुल कम नॉलेज वाला, उसको कहते हैं अल्पज्ञ। अब इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कृतज्ञ, बी सर्वज्ञ, सी फिर से कृतज्ञ दे दिया है, ऑप्शन नंबर डी अभिन्न। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वज्ञ, क्योंकि अल्पज्ञ का अर्थ होता है कम जानने वाला, कम जानने वाला। तो सर्वज्ञ माने होता है सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरविंद का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद का, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है गुलाब, बी कल्पवृक्ष, सी कमल और डी केवड़ा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कमल। कमल के हम पर्यायवाची पहले देख लेते हैं। कमल का हो जाएगा पंकज, नीरज, अंबुज आदि। और हमारा गुलाब का पर्यायवाची हो जाएगा गुलाब फूल, गुलाब फूल, फीते का गुच्छा, फीते का गुच्छा आदि। और कल्पवृक्ष का पर्यायवाची, कल्पवृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा कल्पतरु, पहला कल्पतरु, दूसरा कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष, कल्पपादप, कल्पपादप आदि। ये सब कल्पवृक्ष के पर्यायवाची हैं। इसके बाद चौथा है केवड़ा। केवड़ा का हो जाता है केतकी, केतकी, जम्बाला, जम्बाला, जम्बूल आदि। ये सब हमारे केतकी या फिर केवड़ा के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। ऑप्शन है खूटियों, खूटिया, खूटियाँ और खूटियाँ। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो खूटियाँ होगा। ध्यान देना आप, एक या में चांद बिंदी नहीं, तो हमारे ये ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और खूटी का खूटियों नहीं होता, और खूटियों कोई शब्द नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज अजन्मा। अज अजन्मा का अर्थ होता है जिसका कभी जन्म ही ना हुआ हो, जन्म ही ना हुआ हो। इसका मतलब ऑप्शन है हमारा ए ईश्वर, बी आजन्म, सी निर्भीक, डी आजीवन। तो जिसका कभी जन्म ना हुआ हो हम उसे ईश्वर कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम इन और अदर ऑप्शनों का भी जो है व्याख्या देख लेते हैं। बी वाला हो जाएगा आजन्म। आजन्म का अर्थ होता है जिसका कभी जन्म न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन ए प्रतिनिधि, ऑप्शन बी प्रतिनिधि, ऑप्शन सी प्रतिनिधि, ऑप्शन डी प्रतिनिधि। तो हमारा जो शुद्ध शब्द होता है प्रतिनिधि होता है। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे के सारे गलत हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। तो हमें इसमें एक शब्द बताना है। पर्वत की तलहटी। पर्वत की तलहटी को ऑप्शन पहले देख लेते हैं। उपत्यका, द्रोण, बेसिन, घाटी। तो पर्वत की तलहटी को कहा जाता है उपत्यका। घाटी, घाटी को कहते हैं दो पर्वतों के बीच की जो भूमि होती है, चौड़ी भूमि, उसे घाटी कहा जाता है। और जहाँ पर नदियाँ विशेष दूरी तक उसका पानी अपनी ओर खींचती हैं उस पूरे क्षेत्र को बेसिन कहा जाता है। तो इस तरह से भी इसका हम हल कर सकते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला। तो जो कंजूसी से धन व्यय करता है इसके लिए हमें एक शब्द बताना है। ऑप्शन हमारा है पहला मितव्ययी, दूसरा कृपण, तीसरा मिश्रण और चौथा अल्पव्ययी। तो कंजूसी से जो धन व्यय करने वाला हो उसके लिए एक शब्द होता है मिश्रण।